हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर व्लॉग के अंदर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी। कि जर्मनी आप कितनी आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो जर्मनी से मोहब्बत रखता है, जिसकी ख्वाहिश है कि यार मैं पाकिस्तान, इंडिया या फिर नेपाल, जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से उन्होंने पढ़ लिया है, स्टडी अच्छी खासी कर ली है, अब वो ये चाहते हैं यार नहीं, अब हमें पाकिस्तान या फिर इंडिया यहाँ पर काम नहीं करना है, हमें जाना है यूरोपियन कंट्रीज़ में। जस्ट लाइक जो आज बात हो रही है वो जर्मनी की हो रही है। तो आप सबका यही इरादा होगा यार हमें जर्मनी जाना है, हमारी यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना बैचलर्स कर लिया या फिर मास्टर कर लिया, अब हमें एमफिल या फिर आपको जो जिन्होंने बैचलर किया उनको अब मास्टर करना है, वो ये सोच रहे हैं नहीं यार अब हमें अपना मास्टर बाहर से करना है जर्मनी से। तो ये ब्लॉग उनके काम आने वाला है। और दूसरा वो जो एज अ वर्क परमिट पे वहाँ जाना चाह रहे हैं, जो जिन्होंने मतलब यहाँ से छोटा मोटा कोई कोर्स किया हुआ है किसी ने या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, वो ये चाहते हैं यार अगर हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है तो इस छोटी सी डिग्री को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ यूरोपियन कंट्री के अंदर। तो आज जर्मनी की बात चल रही है तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से जा सकते हैं। और जिन लोगों ने आपके दिल में ये खौफ बिठाया हुआ है कि जर्मनी वाले बड़े यार वो एटीट्यूड वाले बंदे हैं और इतनी जल्दी देते नहीं हैं वीज़ा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाना कैसे है आपको, उसके बारे में मैं इस व्लॉग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस व्लॉग को आपको एंड तक देखना है जिसके दिल में मोहब्बत है जर्मनी की। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइस, इस व्लॉग में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टडी वीज़ा की, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी और इटली ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मशहूर हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर। मतलब स्टडी वीज़ा जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलता है या फिर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान, इंडिया से लोग जा रहे होते हैं, ये इटली और जर्मनी के लिए है। ये वहाँ पर ये लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो स्टडी वीज़ा की अगर हम बात करें तो यार देखें, स्टडी वीज़ा नो डाउट जर्मनी इस टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अगर आपने अपना लेट सपोज अगर आपने बैचलर किया हुआ है और अगर आपको करना है मास्टर अपनी फील्ड के अंदर ही, तो आपका ये इरादा हो रहा है यार अब मुझे मास्टर करना है, वो करना है मुझे जर्मनी से। तो पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी कंसल्टेंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उन्हीं के मतलब थ्रू वो अपने सारे पेपर्स फिलअप करा रहे होते हैं और देन वो अप्लाई करते हैं। नो डाउट आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काम वो है जो आप खुद भी कर सकते हो। इसमें कंसल्टेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस ये बना रहे होते हैं। देखें जर्मनी, और अगर हम आज हम बात करें जर्मनी की, तो मैं जर्मनी को ही ज़्यादा फोकस करूँगा। गाइस, जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपडेट्स कर दी अपनी पॉलिसी के अंदर। मैंने सारे लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाए हुए हैं, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत अली एच ने कर ली है। आपको सिर्फ उस लिंक्स पे जाने और वहाँ से जितनी भी यूनिवर्सिटी में ये कि एडमिशन्स ऑन है, जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स इस टाइम ऑन है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप मास्टर जर्नलिज्म में करना चाह रहे हैं या फिर आईटी में करना चाह रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर में करना चाह रहे हैं, वट एवर, मतलब जो भी आप जिस फील्ड के भी आप हों, अगर आपको उसमें करना है, मैंने लिंक सारे इसमें ऐड किए हैं। आपको वहाँ जाना है और आपको डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। फ़ीस जो भी है वो जो उनकी वेबसाइट है उस पर मेंशन होती है। तो हर काम आप बआसानी कर सकते हैं। तो ये काम आप खुद करें, क्योंकि जब आप काम खुद कर रहे होंगे आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है और वो काम सक्सेसफुल भी होता है। अगर गलती भी होगी, इन केस अगर आपका रिफ्यूज़ होता है, तो आपको ये पता चलेगा यार ये मेरी लेकनेस है, अब इस लेकनेस को मुझे नहीं करना है। तो ये थी स्टडी वीज़ा की बात। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक अलग व्लॉग बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करूँगा कि स्टडी वीज़ा को अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो उसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, फ़ीस कितनी है, वो भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। लेकिन आज हमारे मल्टीपल टास्क आ गए हैं, जैसे स्टडी वीज़ा है और ब्लू वर्क वीज़ा है, और इसके अलावा जो यहाँ जिनके पास डिग्री नहीं है, जो डिप्लोमा के ब्याह पर जाना चाह रहे हैं, वो कैसे जाएंगे, तो उनको भी मतलब डिस्कस करना है। सो गाइस, ये व्लॉग थोड़ा लेंदी, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हर चीज़ आपके काम की है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ब्लू कार्ड वीज़ा।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ब्लू कार्ड वीज़ा है क्या। सो गाइस ये सिंपल है, ब्लू कार्ड वीज़ा वर्क वीज़ा को कहते हैं, वर्क परमिट भी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो ब्लू कार्ड वीज़ा है इसके थ्रू आपको वर्क जल्दी मिल जाता है, आपको वर्क जल्दी मिलेगा, देन इस पर आपको पीआर भी जल्दी मिल जाती है। जो अभी जर्मन गवर्नमेंट ने अपडेट्स की अपनी पॉलिसी के अंदर, वहाँ इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि अगर आप ब्लू कार्ड वीज़ा पे जर्मनी आ गए हो और आपने यहाँ पर अच्छा काम किया, 5 साल तक आप स्टे करे हो, आपने ये कि 5 साल तक काम अच्छा किया और 5 साल के बाद अगर आप अप्लाई करोगे वहाँ की नेशनैलिटी के लिए, पीआर के लिए, आपको पीआर जल्दी मिल जाएगी। ये इतना बड़ा इसका फ़ायदा है। अगर आप ये कि अपनी स्पाउस या अपनी फैमिली के साथ, आपके जो वालिदैन हैं उनके साथ आप जाना चाह रहे हो जर्मनी, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप उनको भी ले जा सकते हो साथ। सो गाइस आप इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो गए होगे कि यार अब चलो ठीक है जर्मनी ब्लू कार्ड वीज़ा का मालूम हो गया, लेकिन जर्मनी जाएंगे कैसे इसके थ्रू। तो गाइस सिंपल है, जर्मनी ब्लू कार्ड वीज़ा का मतलब यही है कि आपको काम पहले यहाँ से पकड़ना है, फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया। यहाँ से आपको क्या करना है, जितनी भी इनकी वेबसाइट्स हैं उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। आपको आपकी जो फील्ड है, आपने जिसमें आपकी स्किल अच्छी है, जिसमें आपकी महारत अच्छी है, तो आपको अपनी स्किल शो करानी है और उसके लिए अप्लाई करना है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें अप्लाई करना है, और अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप उनकी खुद की वेबसाइट्स हैं एक दो, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में खैर मैं सारी चीज़ें ये कि मेंशन कर दूँगा ताकि आपको इतनी मुश्किलात ना हो। इन चीज़ों को फोकस करना है। लिंक्डइन में आपकी सो लेट सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है। वहाँ पर जो मेन टाइटल होता है, टाइटल पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बिहाफ पर कोई भी चीज़ लिखनी है, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या करते हैं, व्हाटएवर, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा जो उसके कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। देन आप इंटर कर दोगे तो सारे आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी शो हो जाएगी कि यार वो क्या क्या चाहते हैं आपसे। और इसके अलावा यार जो कीवर्ड्स वहाँ मेंशन होंगे ना, आपको वो सबसे पहले कीवर्ड्स क्या करने हैं। अच्छा, आपको वहाँ अप्लाई नहीं करना है फ़ौरन, आप अप्लाई नहीं कर देना। आपको सिर्फ ये मैंने आपको एग्जांपल दिए कि वहाँ पर जब भी आप सर्च करेंगे आपके सामने सारे कीवर्ड्स भी आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट भी आएगी। तो आपको मेन उसमें से अपने बुलेट पॉइंट्स पिक करने, और जो उसमें कीवर्ड्स होंगे वो आपको अपनी जो प्रोफाइल है उस पर लगाना है। कीवर्ड्स के फ़ायदे क्या होंगे, जब आप अपनी आईडी मेंटेन कर देंगे, मतलब आप अपनी लिंक्डइन की आईडी बिल्कुल कस्टमाइज़ कर देंगे, तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जर्मनी के अंदर यार उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है जिसका नाम है ATS। वो क्या करता है, वो कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहा होता है, तो कीवर्ड्स को बिल्कुल जो कीवर्ड्स आपने लगाए हुए हैं उसको भी यूज़ कर रहा होता है कि यार ये प्रोफाइल है, इसने ये चीज़ें की हुई हैं, इसको हम कॉल करें या ईमेल करें अपने साथ काम करने के लिए या नहीं करें। और दूसरा, अगर कोई इंसान आपकी प्रोफाइल को देखता है और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो गाइस 99% चांसेस हैं कि वो आपको कह देगा कि आप हमारे साथ काम करो। तो बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में वो बोलेंगे ऑल राइट, आप अपने पाकिस्तान मतलब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से काम करें। तो होगा क्या, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आपका काम अच्छा हो जाएगा, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, बहुत से मेरे सामने ऐसे भी केसेस हैं जो ऐसे मतलब इसी तरह से काम कर रहे थे और उनको 6 महीने में या फिर 7 महीने में जर्मनी की कंपनीज हैं अलग अलग, उन्होंने ऑफ़र कर दी कि यार आपने बहुत काम कर लिया है, आई वॉन्ट यू कम टू जर्मनी। तो वो उस गाइस चले गए कहाँ पर, जर्मनी। तो गाइस वो जर्मनी में भी हैं और वेल सेटल हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये है ब्लू कार्ड वीज़ा, मतलब उन्होंने यहाँ काम किया, उसके बाद उनको जर्मनी वालों ने बुला लिया। तो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के, अब आप उसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे जर्मनी के अंदर ही। तो खैर अब वो वहाँ काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। बात समझाने की यही है कि यार मेहनत की, मेहनत के बाद उनको उसका अजर मिलना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हमारे पास डिग्री नहीं है और मतलब क्या करें ऐसा, तो जिनके पास डिप्लोमा है, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गाइस डिप्लोमा का ये सीन है, अगर डिप्लोमा अलग अलग होता है तो बहुत से लोगों ने सिविल इंजीनियर बहुत से लोग बने हुए होते हैं, और तो बहुत से लोगों ने आईटी में किया होता है, और अपना शेफ़ के अंदर किया होता है, हेयर ड्रेसर के अंदर ये डिप्लोमा हो रहे होते हैं। तो गाइस अगर हम इसमें से एक पॉइंट उठाएं तो चलो लेट्स से कि मैंने
शेफ़ के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, अब मुझे जाना जर्मनी, तो मैं कैसे जाऊँगा? सो गाइस यहाँ पर बहुत सारी ये कि ऐसी वेबसाइट्स हैं, और आपको जैसे पता है जर्मनी में आए दिन लेबर्स की शॉर्टेज हो जाती हैं। शॉर्टेज जब होती हैं तो वो सबसे पहले जो पिक करते हैं वो एशियंस कंट्री के लोगों को ही पिक करते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनको ज़्यादा पिक कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं जब उनको यूरोप के अंदर पैसे मिल रहे होते हैं, सिंपल है। तो गाइस अगर हम बात करें कि अगर आपने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है और आपने शेफ़ का कोर्स करने के बाद आपने पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ उधर। सो गाइस कोर्स करने के बाद आपको सबसे पहले पकड़नी है कोई ना कोई जॉब। अब जॉब कहाँ पकड़नी है? कोई बड़े रेस्टोरेंट, जो हाई फाई रेस्टोरेंट हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे पीसी है। तो अगर मैंने शेफ़ का कोर्स करने के बाद अगर मैं पीसी में काम करता हूँ, पीसी होटल के अंदर, और वहाँ पर मैंने 1 साल या 1.5 साल, मेरा बस ये माइंड है यार मैंने शेफ़ का कोर्स कर लिया, मुझे अब जर्मनी के लिए अप्लाई करना है, और मेरा ये मेरी प्लानिंग है कि बस ये मैंने प्लानिंग अपने आप से की हुई है, मुझे 1.5 साल के बाद जर्मनी जाना है एनी हाउ। तो गाइस जाओगे कैसे आप कि आपने 1 साल का ये कि एक्सपीरियंस गेन कर लिया है यहाँ से पाकिस्तान से, और एक अच्छे रेस्टोरेंट, एक अच्छी होटल से आपने ये कि अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, और एक बहुत ही आला होटल का एक एक्सपीरियंस आपके पास होगा। आप अप्लाई करोगे, अपनी सीवी में ये चीज़ें अटैच करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा होगा। जितनी भी ये जो जॉब्स की वेबसाइट्स हैं ये भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। गाइस सबसे अच्छा ये वाला होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ की मुश्किलात है। लेकिन गाइस मुश्किलात तो है, आप पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं तो अगर किसी और कंट्री में जाना, जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ इतनी मुश्किलात नहीं, लेकिन यहाँ से निकलना और वहाँ जाना ये मुश्किलात वाला टाइम होता है। तो ये थोड़े ये कि हार्ड डेज हो जाएंगे आपके लिए थोड़े, उसको आपको ये कि इसमें सर्वाइव करना है आपको। तो गाइस क्या करना है आपको, वेबसाइट्स पे जाना है और अपनी ये कि कैटेगरी देखनी है कि यार मैं एज अ कुक जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर मैं शेफ़ हूँ तो मैं वहाँ पर अच्छा खाना बना सकता हूँ और अच्छा खाना लोगों को खिला सकता हूँ। तो आपको सारी अपनी ये फील्ड देखनी है यार कि अगर ये फील्ड अच्छी है, ये मुझे इतना पे कर रही है, देन मुझे ये फील्ड पिक करनी चाहिए। तो जो वहाँ पर बड़ी कंपनीज़ हैं और जो बड़ी होटल्स हैं वो आपका क्या देख रही हैं, टैलेंट देख रही हैं यार, इसने कोर्स भी अच्छा किया हुआ शेफ़ के अंदर, इसके पास एक अच्छी होटल का एक्सपीरियंस भी है, तो वाई नॉट यार, इसको हम ये कि हायर करते हैं। तो हायर वो आपको करेंगे, लेकिन हायर करने से पहले वो आपके सामने सिर्फ एक चीज़ रख देंगे कि यार हमें इंग्लिश पर्सन की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था जर्मन लोकल लैंग्वेज वाले बंदों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जैसे अगर आप बैरियर हैं तो आपके मत हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आपके सामने देखें ये चीज़ आ रही है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। अगर आप एज अ शेफ़ वहाँ जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको B1 इनके कोर्स होता है, B1 वो तो आपको सीखना है। B1 ये है क्या, B1 वो है कि जो स्टार्टिंग की बातें होती हैं ना, आप कैसे हैं, ठीक हैं, वो मतलब आपका वहाँ पर गुजारा हो जाए। तो गुजारा जब तक होता रहेगा, देन या टाइम के साथ जब इंसान को माहौल मिल रहा होता है तो वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ का जो पूरा कल्चर है वो इंसान को ये कि आ जाता है आराम से। तो गाइज़ ये है कि B1 लैंग्वेज जो उनका कोर्स है वो आपको लाजमी सीखना है। अगर आप ये कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप यहाँ से भी ये कि सीख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर्स बहुत सारे हैं, जो जैसे हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, फैसलाबाद, यहाँ पर ये कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं। ये कि अकेडमीज़ बनी हुई हैं, यहाँ आप जाएँ और यहाँ पर आप ये B1 सीखें। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा कोई चाहिए तो आप जैसे इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी बनी हुई है, आप वहाँ से सजेशन ले सकते हैं। वो आपको सजेस्ट करेंगे कोई ना कोई एक अच्छा इदारा जहाँ से आप ये B1 कोर्स कर सकते हैं। तो गाइस B1 आपको लाजमी करना है। B1 आप कर लेंगे, आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो आपको पर आवर के हिसाब से भी पैसे देंगे, और अगर आप चाहते हैं ये मंथली आपको मिलें तो मंथली भी आपको दे सकते हैं। तो मेरी अगर माने तो पर आवर के हिसाब से पैसे लें, पर आवर के वो आपको जो देंगे 15 to 17 यूरो आपको मिलेंगे। कैन यू इमेजिन, मतलब 17 अच्छी, मतलब अगर होटल वाले आपको हायर कर रहे हैं वो आपको 17-18 यूरो देंगे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल होटल आपको हायर कर रही है वो आपको 12 या 13 यूरो दे सकती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 12-13 यूरो 1 घंटे के आपको मिल रहे हैं, और आपने अगर 8 घंटे लगाएं तो कितने आपके मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। और इसके अलावा आपके पास ये कि वहाँ आपको काम करते करते कम से कम 1 साल या 1.5 साल 2 साल हो गए, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो गया है। तो
देन क्या होगा, देन फिर ये होगा कि आपको जो सैलरी होगी, आपकी सैलरी लाजमी सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको फिर 3000 या फिर 4000 यूरो मिल रहे होंगे। इट्स इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग जिसमें मुझे आपको बताना था कि जर्मनी ब्लू कार्ड वीज़ा क्या होता है, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो कितनी आसानी है, कैसे आप जा सकते हैं। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF फाइल भी अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मतलब होगा, उस लिंक पर आपको जाना है और जितनी भी जर्मनी में जॉब्स अभी करंटली अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ भी आराम से मिल जाएंगी। और बताएं आपका भाई क्या करे, अली एच आपके लिए और क्या क्या करे। खैर, सारी जितनी भी लिंक्स हैं वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूँगा। और बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करो जर्मनी के लिए और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबका जर्मनी का वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए। और इस व्लॉग को बस यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।